किसान आंदोलन के दौरान एक नाम सबसे चर्चा में था, जिसकी बदौलत बड़े बड़े किसानों ने अपना सब कुछ काम धाम छोड़ करके आंदोलन में कूदने में कोई गुरेज नहीं की। लाठी खाई, पानी की बौछार सही, आंसू गैस की गोली सहे, लेकिन टस से मस नहीं हुई। लेकिन जब वही किसानों का नेता विधानसभा चुनाव हरियाणा के मैदान में कूदा तो उसका बुरा हाल हुआ। दरअसल हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही और ये रिकॉर्ड बनाते हुए उसने तीसरी बार सत्ता हासिल की है। कांग्रेस को यहां बुरी हार मिली, लेकिन जिस आंदोलन के चलते सबसे ज्यादा बड़ी वजह माना जा रहा था कि बीजेपी हार जाएगी, उस आंदोलन के कर्ता धर्ता गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद हार गए। जी हां, हरियाणा में बीजेपी ने सरकार बनाने की पूरी कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी हरियाणा की पिहोवा सीट जरूर हार गई है, मगर किसानों की आवाज बुलंद करने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अगर वोटों की संख्या आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। चढ़ूनी हजारों की किसानों की भीड़ लेकर के चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने बाकायदा सिंघू से लेकर के गाजीपुर और कई सीमाओं को सील करा दिया था और किसानों के बड़े नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन ये अपनी सीट तक बचाने में कामयाब नहीं रहे। दरअसल चढ़ूनी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। चढ़ूनी को मात्र 1170 वोट मिले। आप समझ सकते हैं कि इतने वोट कई जगह तो नोटा को मिल जाते हैं। इस सीट पर कांग्रेस के मनदीप चड्ढा को जीत हासिल हुई है। हरियाणा चुनाव के परिणाम में अगर बात करें तो अच्छी खासी लीड लेते हुए, बहुमत से आगे निकलते हुए बीजेपी ने अपनी पहली बार सरकार बनाई है। हालांकि ये तीसरी बार होगा जब बीजेपी का मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा। नतीजे आने के बाद से बीजेपी गदगद है। वहीं कांग्रेस जो अपनी जीत किसानों के भरोसे तय मान रही थी, उसे अपनी मंगी मंगाई मिठाई को वापस भेजना पड़ा। हालांकि अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बारे में खूब चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर वो कैसे नेता थे जिनको किसानों ने ऐन मौके पर धोखा दे दिया। चढ़ूनी लगातार किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और सरकार से वार्ता तक कर रहे थे। सरकार से वार्ता कई राउंड हुई और उसके बाद जाकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को चढ़ूनी ने खूब आगे बढ़ाया था। चढ़ूनी के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए थे। चढ़ूनी के साथ अच्छी खासी किसानों की भीड़ थी, लेकिन जब वो राजनीति में आए तो उन्हें 1170 वोट नसीब हुए। अब आप ऐसे में समझ सकते हैं कि चढ़ूनी का क्या कद किसानों के बीच में रहा होगा। और पिहोवा जैसी सीट में जहां उन्होंने बीजेपी को तो नहीं हराया, बीजेपी भले मैदान में हार गई, लेकिन किसान नेता चढ़ूनी की भी बड़ी दुर्गति हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।